हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जब से ये बीपीएससी की भर्ती आई है तब से इस पे संशोधन होते जा रहे हैं। कभी कुछ संशोधन होता है, कभी कुछ। और ये जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन जी हैं, अतुल प्रसाद जी, ये हमेशा कुछ ना कुछ ट्वीट दिन भर करते ही रहते हैं, जिसके रिकॉर्डिंग दिन भर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत आज आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मतलब कौन सी गलती है जो आपने फॉर्म भरने में अगर कर दी है तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और ऐसे कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए ही चाहिए, या जो इशू डेट थी उसमें आपको क्या फिल करना है, और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चों को फॉर्म फिल करने में बहुत से डाउट्स आ रहे हैं, मेरे पास दिन भर कमेंट आते रहते हैं, तो सभी के कमेंट का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना दे रही हूँ, जिससे आप सब लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है और अभी पेमेंट नहीं किया है, या आप अभी अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मतलब ऐसे कौन से जो इशू डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप इसे कैसे सही कर सकते हैं, या मैं आपको और भी डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी और बताऊंगी आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि ये सारे आप देख सकते हैं, मैं आपको इन सब के बारे में अभी आगे बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो अगर किसी भी बच्चे ने अपना फॉर्म गलत फिल कर दिया, उसका कुछ गलत हो गया है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप अपना फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो भी इस वीडियो को एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि जो साइट है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। बच्चों के फॉर्म ओपन नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपकी साइट क्रैश भी हो सकती है। इसी वजह से आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि आप सही से अपना फॉर्म फिल करें। क्योंकि जो इस समय बीपीएससी की साइट है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से इनका ट्वीट दिखाया था, तो मैं आपको देखिए फिर से दिखाती हूँ। जो इन्होंने हमारे बीपीएससी के जो चेयरमैन जी हैं, इन्होंने जो ट्वीट अपना किया हुआ था आपके सर्टिफिकेट नंबर और कंटेंट वैलिडिटी को, तो एक्चुअली में इनको खुद भी नहीं पता है कि वहाँ पे क्या फिल करना है। तो अभी इसके बारे में ये पता नहीं अब कब ट्वीट करके इसकी जानकारी देंगे कि वहाँ क्या फिल करना है। फिर तब तक हो सकता है कि 12 तारीख आ जाए और आपका फॉर्म फिल नहीं हो। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपना फॉर्म फिल करिए, बस आप उसका पेमेंट मत करिएगा, ताकि जैसे ही कोई और संशोधन होता है आप अपने फॉर्म को संशोधित करके और इसका फाइनल पेमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए बिहार शिक्षक भर्ती के मतलब फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके पास क्या क्या जो नया संशोधन हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा। सबसे पहले कि आपके माइंड में वो 3 जॉब सिटी होनी चाहिए, जहाँ पे मतलब जो आप वहाँ फिल करेंगे, जहाँ आप नौकरी करना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट तो फॉर्म का यही है, क्योंकि अगर एक बार आप जॉब सिटी सही से सेलेक्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर आपको होल लाइफ समझ लीजिए कि मैं बिहार में ही बितानी है, इसलिए आप प्लीज़ जॉब सिटी बहुत अच्छे से चूज़ करिएगा। और फिर आगे देखिए फ्रेंड्स कि आपको और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको देखिए 10th 12 ग्रेजुएशन बीएड की, मतलब इन चारों चीज़ों की, मतलब 10th 12 ग्रेजुएशन और जिसने बीएड या बीटीसी किया है, इन सब का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपना मार्कशीट नंबर डाल दे रहे हैं या मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब अगर सीधा सीधा वहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, तो आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। आपको ये मतलब मार्कशीट नहीं डालनी। अगर उन्हें मार्कशीट ही चाहिए होती तो फिर वो सीधा सीधा वहाँ मार्कशीट लिख देते ना। तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए 10th में आपसे क्या पूछ रहा है, 10th में आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है। ये देखिए 10th में आपसे फ्रेंड्स वो पूछ रहा है सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, जिसमें कि अभी मैंने आपको ट्वीट दिखाया। तो ये चीज़ तो ये तो भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इशू डेट वहाँ फिल कर सकते हैं, और इसके बाद आप उसको बाद में जैसे क्लियर हो जाएगा तो आप उसको संशोधन वहाँ कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, इसकी जो पीडीएफ आपको 100 KB में अपलोड करनी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको सर्टिफिकेट की पीडीएफ अपलोड करनी है, ना कि आपको मार्कशीट की।
और देखिए 12 में आपको क्या-क्या पूछा जाएगा, आपकी सब्जेक्ट स्ट्रीम तो जिसकी जो हो आप उस हिसाब से फिल कर दीजिएगा। आपका पासिंग ईयर पूछा जाएगा, आपने किस इंस्टीट्यूट या बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है वो पूछेगा, आपके मार्क्स कितने आए थे और आपका मतलब जो उसमें फुल मार्क्स होते हैं वो कितना था, और आपका परसेंटेज पूछेगा। तो फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपसे वो 12 की मार्कशीट में पूछेगा। फिर देखिए, और यही सारी चीज़ें वो बीएड और बीटीसी में भी पूछेगा कि आपने कहाँ से किया हुआ है या कैसे मतलब आपकी स्ट्रीम क्या थी। तो बीएड वालों को तो पता होता है, लेकिन जो हमारे बीटीसी या डीएलएड वाले होते हैं तो वो कंफ्यूजन में होते हैं कि उनको क्या फिल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग या तो ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बीटीसी में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है। और इसका भी आपसे पासिंग ईयर पूछेगा, इंस्टीट्यूट पूछेगा, मार्क्स और फुल मार्क्स और परसेंटेज पूछेगा आपसे। और देखिए फिर अगला है कि आपसे सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर जहाँ पे है वहाँ पे आपको एनए करना है, जैसा कि इन्होंने संशोधन करके किया था। तो आपको सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में यहाँ पे एनए करना है और इसकी जो इशू डेट है वो आपको लिख देनी है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि आप जब फिल करने जाएं, फॉर्म फिल करने जाएं, तो आप अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर जाइएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक मार्कशीट की मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, वो भी इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB होना चाहिए। तो अब चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके वो 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का है कि आपको कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे आप 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताती इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल, तो आपको देखिए सर्टिफिकेट डिटेल जो मैंने आपको अभी पहले बताया, ये देखिए। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और यहाँ पे इशू डेट, जिसमें कि अभी मामला फंसा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे इशू डेट ही लिख दीजिएगा, फिर जैसा होगा तो संशोधन कर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के पीडीएफ है, तो यहाँ पे मार्कशीट का नहीं बल्कि सर्टिफिकेट का पीडीएफ ही आप लोग अपलोड करिएगा। नीचे देखते हैं, ये देखिए अब बहुत से बच्चों को हमारा इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि वो यहाँ किस चीज में फिल करे। तो देखिए, अगर आपने यूपी से हैं और आपने बीटीसी या वो किया, बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है, तो आप ये वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। और आपने अगर स्पेशल शिक्षा में किया हुआ है तो आप ये चुन सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपका 50% न्यूनतम अंक देखिए सब में इसने मांगा हुआ है। तो आप मुझे तो नहीं पता कि आपने क्या किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका कितना है, उसके बाद आप इसको फिल करिएगा। और देखिए फ्रेंड, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अगर आप ये सही से नहीं करते तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें पीछे फूल पत्ती नहीं बने होने चाहिए, इवन कुछ भी नहीं बना हो चाहिए, एकदम क्लियर। आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो तो और भी सही है, एकदम क्लियर हो, आपकी फोटोज में ब्लर नहीं आनी चाहिए, एकदम क्लियर फोटो हो, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाए तो समझ में तो आए कि वो आप ही हैं जो एग्जाम देने आए, या आपकी जगह कोई और पर्सन आ गया। इसीलिए अगर आपका फोटो सही से नहीं होगा, अपलोड होगा, तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप फोटो बहुत अच्छे से अपलोड करवाइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश की जगह हिंदी का साइन अपलोड कर रहे हैं और हिंदी की जगह इंग्लिश का। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि इस वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको ये ग्रेजुएशन का सारा कुछ भरना है। और देखिए यहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। और यहाँ पे आपका जो आपने बीएड या डीएलएड या बीटीसी किया है, यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, और कुछ अपलोड मत करिएगा, मतलब मार्कशीट आप बिल्कुल अपलोड मत करिएगा। और देखिए, अगर जैसे आपके फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलती हो गई है और आपने जो है अपना फीस भी पेमेंट कर दिया है, तब तो फिर आपको कैंसल रजिस्ट्रेशन पे ही टिक करना होगा। और देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब अगर आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा गलत है, और मेन चीज़ वो छोड़िए, अगर आपने फॉर्म में फीस पेमेंट कर दी है
तो फिर आपको कैंसल रजिस्ट्रेशन पे ही टिक करना पड़ेगा और इसमें आपकी जो फीस की पेमेंट जो आपने पैसा जमा कर दिया वो वापस नहीं आएगा। मीन्स अगर आपको फिर से फॉर्म भरना है तो आपको उसके लिए फिर से फीस देनी होगी। तो फ्रेंड्स, जिसने का अगर गलती से पूरी फॉर्म फिल होके जमा हो गया है तो वो ऐसा कर सकता है। और देखिए, और अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और जिसका मतलब कम गलत हुआ है, मतलब जिसने अभी फीस पेमेंट नहीं किया है, तो उसके लिए हमारा ये ऑप्शन होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं वो अपडेट योर इन्फॉर्मेशन में जा सकता है और टोटल उसको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे अपना फॉर्म सही करने के। तो जिसने भी अभी अपना फीस पेमेंट नहीं किया तो उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, वो पूरे 5 बार अपना फॉर्म सही कर सकता है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम ये ऑप्शन कहाँ आएगा, मैम तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, आपको ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जब भी आप पूरा फाइनल सबमिट कर देंगे ना, तो आपका ये देखिए पेमेंट सेक्शन है ना यहाँ पे, ये तो पेमेंट करने से करने को जब आपको मांगेगा तब उस जगह पे ही आएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यही सारी अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो मैं ये आपसे बताना चाह रही थी कि जैसे आपने सर्टिफिकेट नंबर में मार्कशीट नंबर या सीरियल नंबर कुछ ऐसा डाल दिया है जो अभी इस समय काफ़ी मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है, तो सर्टिफिकेट नंबर अगर आपका कुछ गलत हो भी जाता है तो जो है आपका वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया, साइन गलत अपलोड कर दिए, तो उस केस में आपका जो फॉर्म है वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो और अगर इसमें जो हमारे जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट है वो ये ऐड हो जाएंगे कि उन्हें मतलब वहाँ छूट चाहिए, तो उनके लिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और याद ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों से इसमें मतलब आपके पहचान पत्र की आपकी वो फोटो आईडी में जो मांग रहा है, तो उसमें अपना अपना आधार कार्ड ही डालिएगा, क्योंकि जब भी आप आधार कार्ड डालेंगे तो उसमें आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा है। लेकिन अगर आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डाल रहे हैं तो उसका आपसे 200 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेगा। इसलिए आप लोग वहाँ पे अपना आधार कार्ड ही डालिएगा और बाकी ये सब चीज़ें मत डालिएगा, नहीं तो आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो और मैंने प्रीवियस फॉर्म फिल करने को लेके जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल पे जाके मैंने पूरा बीपीएससी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से एक बार वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपको फॉर्म फिल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका फॉर्म गलत होने के चांस कम नहीं। तो फ्रेंड, अब जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताती रहूँगी। लेकिन मेरा कहना तो ये है कि आप लोग को जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर देना है। बस आप पेमेंट मत करिएगा, पेमेंट आप लास्ट में करिएगा। और क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।